हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सीडीपी की सीरीज जो हमारी चली हुई है। उसकी आज तीसरी वीडियो है। तो उसके अंदर हमने जो आज का टॉपिक लिया है वो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मकता का सिद्धांत, जो कि हमारा 2 से 3 नंबर में तो हमारा किसी भी टैट एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। वो तुम्हारा सुपर टैट हो, एस टैट हो, वो राजस्थान वाला टैट हो, या तुम्हारा यूपी का टैट हो, या सेंट्रल का टैट हो, उसके लिए हमारा सभी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलो देखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मकता का सिद्धांत क्या है। यहाँ पे तुम्हें वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कराए जाएंगे जो कहीं ना कहीं कोई से भी एग्जाम में सभी में कॉमन होता है। तो चलो देखते हैं अब पहले संज्ञानात्मकता का सिद्धांत। इन्होंने संज्ञान के बारे में बताया है। संज्ञान क्या है, संज्ञानात्मकता का सिद्धांत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञान क्या है। संज्ञान क्या है? संज्ञान हमारे मस्तिष्क में होने वाले जो भी कौशल हैं, कौन कौन से कौशल? तुम्हारा तर्क करना, सोचने समझने की क्षमता, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान, तुम्हारी सोच में कल्पना करना, परिकल्पना करना, ये कुछ भी जो हमारे माइंड से रिलेटेड प्रक्रिया होती हैं वो सभी मस्तिष्क कौशल जो होते हैं, जिसे हम मेंटल स्किल्स बोलते हैं, वो सभी किसके अंदर आएंगी? हमारी संज्ञान के अंदर आएंगी। इन्होंने बताया है संज्ञान की 4 अवस्थाएं होती हैं। इन्होंने कितनी अवस्था बताई हैं? संज्ञान की 4 अवस्था बताई हैं, जिन्हें SPCF के नाम से भी हम जानते हैं। SPCF। अभी हम देखेंगे कि 4 अवस्था जो है हमारी कौन कौन सी हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पर उससे पहले जो ये पॉइंट्स हैं इनके बारे में वो देख लेते हैं। जो हमारे जीन पियाजे थे ये एक हमारे रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। रचनावादी मनोवैज्ञानिक कैसे थे? इनका मानना था कि अगर बच्चा सक्रिय है, क्योंकि रचनावाद ये मानता है कि बच्चे को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उसे फ्रीडम दी जाए, तो वो अपने ज्ञान की खुद रचना करेगा। सेम कंडीशन इनके साथ थी। जीन पियाजे मानते थे कि अगर बच्चा सक्रिय है और उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेगा। ये शिक्षण के लिए भी बाल केंद्रित शिक्षण पर ज्यादा बल दिया करते थे। और इन्होंने बताया कि बच्चे हमारे जो है नन्हे वैज्ञानिक है। लिटिल साइंटिस्ट बोला है इन्होंने बच्चों को। क्या है कि वे नन्हे वैज्ञानिक हैं। नन्हे वैज्ञानिक। अब नन्हे वैज्ञानिक कैसे हैं? क्योंकि वे अपने ज्ञान के लिए खुद रचना करते हैं, इसीलिए उन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक बोला है। इन्होंने एक चीज और बताई, क्या? कि बच्चों का सोचने का अमाउंट, बच्चों का और बड़ों का, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनका और बड़ों का सोचने का अमाउंट जो है हमारा इक्वल होता है। अमाउंट हमारा हमेशा इक्वल होगा, बस उनका क्या है, प्रकार, टाइप चेंज हो जाएगा कि वो किस टाइप से सोच रहे हैं, उनका टाइप चेंज हो जाएगा। यानी कि उनकी कंडीशन जो है सोचने की वो अलग होगी। अमाउंट उनका बिल्कुल सेम होगा। कैसे? सोचता वो भी उतना ही है, बस उनका क्या है, सोचने के प्रकार में अंतर है। उसे क्या है, भूख लगेगी तो वो बस ये कि भूख लगी, अच्छा उसे पता है कि जाके मम्मी से बोलना है कि मम्मी दूध दे दो मुझे, या खिलौने से खेलना है, या उसमें के खिलौने में तोड़ फोड़ करनी है, या अब मेरे को बच्चे से झगड़ा करना है। सोचता वो भी उतना ही है, कंडीशन उसकी भी उतनी ही है, बस उसका टाइप अलग है। यहाँ पे इसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? हाँ भाई मेरे को ऑफिस जाना है, मुझे वहां से पैसे लेने हैं, वहां पे देने हैं, घर का राशन लाना है, ये करना है, वो करना है। अमाउंट उसका भी उतना ही है, अमाउंट इसका भी उतना ही है, बस क्या है, हमारे इनके सोचने के तरीके में अंतर है, केवल और केवल। इन्होंने इसीलिए बोला है कि बच्चे जो हैं हमारे नॉलेज के एक्टिव बिल्डर हैं, यानी कि वो अपने आप खुद से नॉलेज बना सकते हैं, वो खुद बनाने वाले हैं। बिल्डर का मतलब बनाने वाले हैं वो। रचनावाद के लिए तो हमारे वाइगोत्स्की हैं, वो भी रचनावाद को मानते हैं। वो भी यही बोलते हैं कि बच्चे जो हैं अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर सकते हैं। केवल और केवल उनमें और इनमें ये अंतर है, वे सामाजिक क्रियाओं को ज्यादा तवज्जो देते हैं और ये समाज को गौण रूप से रखते हैं। यानी कि वाइगोत्स्की रखेंगे प्राथमिक महत्व पे, और ये जीन पियाजे रखते हैं उसे सेकेंडरी। तो उनके और इनमें यही अंतर है। वाटसन ने भी बोला है कि तुम मेरे को बच्चे दो और मैं उसे अपने कोई भी छोटा बच्चा है, अगर वो मेरे पास आ रहा है, कोई भी बच्चा ले रहा है, तो वो उसको मैं जो मैं चाहूंगा उस तरीके से मैं बना सकता हूँ उसे एनवायरनमेंट देके। तो वो भी उनका क्या है, कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं वहां पे उनके माइंड का। जीन पियाजे ने बताया था कि बच्चे का जो हमारे माइंड का
ज्यादातर भाग जो विकास का होता है वो 0 से 15 साल यानी कि जब उसे वो जन्म होता है, जन्म से 15 साल तक की उम्र तक, यानी कि 15 साल तक की उम्र में बच्चे के मस्तिष्क का लगभग भाग हमारा पूरा विकास हो जाता है, यानी कि माइंड का जो डेवलपमेंट होता है वो 15 साल तक लगभग कंप्लीट हो जाता है। बाद में तो उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसमें क्या है, बढ़ती जाती है। इन्होंने बताया कि जो भी हमारी अवस्था है, क्योंकि इन्होंने 4 अवस्था बताई है, SPCF शॉर्ट में बताया था अभी मैंने SPCF। तो अभी जो हमारी अवस्था है उन्होंने बताया बच्चा कहीं का भी हो, चाहे बच्चा कैसा भी हो, कैसा मतलब कि चाहे वो हमारा यहाँ का है, हिंदुस्तान का है, अफ्रीका का है, अफगानिस्तान का है, अमेरिका का है, कहीं का भी है बच्चा, उसकी जो अवस्थाएं रहेंगी वो फिक्स रहेंगी। फिक्स अवस्था कैसी रहेंगी कि बच्चा पहले जन्म लेगा, जैसे 0 से 2 साल इन्होंने जैसे बताया कि भाई शैशवावस्था होती है हमारी, फिर उसके बाद बताया 7 साल तक का हमारा पूर्व बाल्यावस्था होगी, फिर 7 से 11 के लिए हो गया हमारा उत्तर बाल्यावस्था। इस तरीके से इन्होंने बताया कि जो हमारे चीजें हैं वो सभी के लिए सेम रहेगी, बच्चा कहीं का भी हो। अगर इसमें कि बच्चा स्टार्टिंग में हमारा कितना 2 फीट बढ़ता है तो यहाँ का भी बच्चा 2 फीट ही बढ़ेगा, चाहे वो कहीं का भी हो। एक आधा किसी बीमारी, किसी जीन की मतलब जीन जो होते हैं हमारे, उनकी वजह से कोई एक आधा केस हो जाता है इधर उधर, वरना सभी के लिए हमारी चीजें समान रहेंगी। अगर बच्चे का वजन यहाँ पे लगभग इतना बढ़ता है तो यहाँ पे भी इतना ही बढ़ेगा, एक आधे को छोड़कर। तो क्या है वो हमारा हर जगह बच्चे के लिए या जो भी हमारा अवस्थाएं हैं उनके लिए चीजें हर जगह समान रहेगी। अगर यहाँ पे लंबाई इतनी बढ़ रही है तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ का बच्चा तो 4 साल का, भाई तुमने 2 देश के बच्चे ले लिए, कुछ बच्चे यहाँ के हैं कुछ यहाँ के हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर तुम्हारा 6-7 साल के बच्चे किसी क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं तो यहाँ पे वो 2 साल के बच्चे सोल्व कर देंगे, ऐसा नहीं होने का। अगर ऐसा है कि यहाँ के बच्चे 4 साल के साइकिल चलाते हैं तो यहाँ भी लगभग 4 के साइकिल ही चला पाएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम उनसे कार चलवा लोगे या तुम उनसे हेलीकॉप्टर उड़वा लोगे। तो क्या है वो कि मतलब ये एग्जाम्पल मैंने इस वजह से दिया है क्योंकि मतलब इनकी सिमिलैरिटी बताने के लिए कि हाँ भी उस अवस्था में वही काम करेगा बच्चा जहाँ यहाँ का कर रहा है, तो एक आधे केस को छोड़कर बराबर इनके लिए सभी चीजें समान रहेगी, ऐसा जीन पियाजे ने बताया। फिर दूसरी बात यह है कि इन्होंने बताया कि हमारा जो ज्ञान है वो क्या एक चरणों के रूप में चलता है। किसके रूप में? चरणों के रूप में। कैसे कि पहले तुम्हारे अंदर डेवलपमेंट होगा, विकास हुआ, तुम बढ़े, फिर उसके कुछ टाइम के लिए तुम यहाँ पे रुकोगे, तुम्हारी जो वृद्धि है, विकास है तुम्हारा वो रुकेगा। किसके लिए? मैच्योर होने के लिए। पहले तुम बढ़ोगे, फिर मैच्योर होगे, फिर बढ़ोगे, फिर मैच्योर होगे। क्यों? क्योंकि हमारा जैसे 0 से 2 साल का बच्चा होता है, मतलब 2 साल तक का बच्चा होता है, वो पहले एकदम से उसमें दिखता है, ग्रोथ दिखती है, पर वो फिर जो हमारी 2 से और 5 साल तक की बीच की एज है उसमें उसकी लंबाई बहुत ही कम बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे मैच्योर होने के लिए, उसके शरीर में स्टेबिलिटी लाने के लिए, उसके हाथ पैर जो उसकी हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, उनमें मजबूती पाने के लिए वो क्या है वहाँ पे रुकते हैं। फिर वो क्या है हमारे उत्तर बाल्य या बाल्यावस्था में आएगा तो फिर बढ़ेगा, फिर उसमें रुकेगा, फिर बढ़ेगा, फिर किशोरावस्था आ जाती है हमारी, फिर बढ़ेगा और फिर मैच्योर होने के लिए रुकेगा। तो क्या है इन्होंने बताया कि हमारा क्या है चरणों के रूप में चलेगा, ना कि सतत रूप से। सतत कैसे कि तुम ऐसे कभी भी कि कॉन्टिन्यूसली बढ़े जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम कॉन्टिन्यूसली बढ़े जा रहे हो तो तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी है, तुम्हारे शरीर के अंदर स्टेबिलिटी है, तुम्हारा मजबूती नहीं रहेगी वो वाली जो चरणों के रूप में चलने से आती है। ये इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं। जो अभी मैंने अवस्था वाली बात कही है ना कि फिक्स रहेंगी अवस्था, उस पर थोड़ा सा गौर करना कि बच्चे कहीं के भी हों हमेशा बराबर ही काम होगा, हमेशा समान काम करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि एक कुछ करेगा और एक कुछ करेगा। इससे अलग है इन्होंने कुछ हमारे एलिमेंट्स बताए हैं, हमारे जो अवस्था है उनके करने के लिए किसी भी बच्चे के लिए, कि सबसे पहले जो बच्चा है हमारा एक्टिविटी करना सीखता है। सबसे पहले क्या करेगा वो? एक्टिविटी। सबसे पहले बच्चा एक्टिविटी करेगा, ठीक है। अभी जैसे बच्चा एक्टिविटी करेगा, जैसे एक्टिविटी में क्या आएगा बच्चे के लिए कि वो खिलौनों को तोड़ेगा, उसे जोड़ेगा, चलाएगा,
ये करेगा, सामान इधर से उधर रखेगा। तो क्या है, जैसे जैसे बच्चा एक्टिविटी करेगा वैसे वैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। क्या, वैसे वैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे बच्चे उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अभी एक चीज उसने अगर अब की बार गलत कर दी तो अगली बार वो उसे चीज को छेड़ने में या कुछ भी करने में अगर उसे किसी ने डांट लगाई है तो वो पहले एक बार सोचेगा, तो उससे क्या हुआ, उसे एक्सपीरियंस मिला। अभी एक चीज, एक खिलौना तोड़ने में, खोलने में उसके हाथ में कुछ लग गया तो वो अगली बार क्या है उस चीज को करेगा, तो पर उसमें क्या है थोड़ा सा अंतर हो जाएगा उसके काम में, उसे थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करेगा। तो जैसे जैसे एक्टिविटी आएगी वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा और वैसे वैसे ही फिर उसकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे उसने एक्टिविटी करी ऐसे ऐसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ा और फिर उसी ही हिसाब से उसकी परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी बढ़ती चली गई। उसके बाद हमारा जब एक्टिविटी हुई, एक्सपीरियंस बढ़ा, उसकी मैच्योरिटी में स्थिरता आई, मैच्योरिटी बढ़ी उसकी, तो क्या है फिर उसने क्या है संतुलन बनाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो उसके माइंड में चीजें हैं वो और जो बाहर चीजें चल रही हैं वो, उसमें क्या है वो इक्विलिब्रेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। उसकी चीजें थोड़ी थोड़ी क्या है समझ में आने लगी। तो क्या करेंगे, पहले बच्चे को एक्टिविटी, फिर एक्सपीरियंस, फिर मैच्योरिटी, फिर उसके अंदर दिमाग में क्या है संतुलन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी संतुलन कैसे बनेगा, देखो जैसे उसने कोई चीज देखी, चीज क्या, तुम मान लो पक्षी है, ठीक है, उसने पक्षी देखा, अब आपने बता दिया ये क्या है पक्षी है। अब उसे ना तो ये पता है चाहे वो कबूतर हो, तोता हो, चिड़िया हो या कुछ भी है, वो उसे क्या बोलेगा ये बर्ड है, ठीक है। अगर आपने उसे बताया होगा इसका नाम क्या, वो कौवा है, तो वो क्या करेगा, चाहे वो चिड़िया जाओ, कबूतर आ जाओ, तोता आ जाओ, कुरसला आ जाओ, कुछ भी क्यों क्या होगा, वो उसका नाम क्या बताएगा, वो कौवा ही है, ठीक है। भले ही ऊपर तुम्हारा वायुयान जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है, तो उसे क्योंकि इसी ही तरीके से वो ऊंचे उड़ता हुआ छोटा दिखाई देगा तो उसे भी क्या बताएगा, वो ये बताएगा। उसे कोई फल है, उसको आम बता दिया तुमने, तो वो चाहे सेब हो, फिर उसके साथ सामने अमरूद हो, वो क्या है उसे आम ही बताएगा। तो ये क्या है, अब उसने क्या है यहाँ पे अपने दिमाग में क्या कर लिया, ये संतुलन बना लिया कि भाई हाँ ये वाली चीज जो ऐसी होती है वो क्या होती है, जिसका तुमने नाम बता दिया वो रखेगा। अभी जो हमारा संतुलन है, संतुलन भी हम दो तरीके से करते हैं दिमाग में। जो बच्चे होते हैं दो तरीके से करना सीखते हैं। कैसे कि एक तो वो उस चीज को आत्मसात करेंगे, जो हमारा संतुलन है, संतुलन एक तो उसे आत्मसात करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, उसका वर्गीकरण करके। वर्गीकरण कैसे करेंगे, ये छोटा है, पहले इसे समझ लेते हैं। क्या कि अभी हमने जो एग्जांपल दिया उन्हें बता दिया कि भाई हाँ ये क्या है, ये बर्ड होती हैं। अब उसमें कबूतर या चिड़िया या जो भी है, अब उस बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है समझने के लिए, तो फिर उसमें पता चल जाता है अच्छा ये इसका कलर ऐसा है, इसका कलर ऐसा है, इसका थोड़ा साइज ऐसा है, इसका ऐसा है तो सभी के समान के भाई हाँ दो आंखें हैं, दो पैर हैं, एक पूंछ है, ऐसे दिख रहा है। पर जैसे अभी हम उसके लिए बताते हैं फल के लिए, अभी उसे पता चल गया फिर अच्छा एप्पल इस कलर का होता है, गवावा इस कलर का होता है, और जो भी तुम्हारे सामने फल है मैंगो इस तरीके का होता है। तो उसे आप कलर से, टेस्ट से, किसी भी तरीके से उसने उनका क्लासिफिकेशन कर लिया, ठीक है। और उसके बाद उसने अपने दिमाग में वो चीज सेट कर ली कि हाँ भाई ये चीज ऐसे होगी। आत्मसात करने के लिए थोड़ा प्रोसेस ऐसे चलता है कि अभी हमें पता है कि भाई चलो ठीक है ये क्या है, सेब है, हमने तो कोई भी फल है हमारा इस टाइप का जो होगा वो सेब है। अब उसने वो चीज क्या कर रखी है, अपने दिमाग में बैठा रखी है। अब उसके बाद नहीं, उसकी मम्मा ने बताया, उसने जैसे सेब था उसने क्या अमरूद को भी क्या बोल दिया, मम्मा ये आम है, ठीक है, या उसने बोल दिया मम्मा ये सेब है। तो अब उसकी मम्मा मना करेंगी कि नहीं बच्चे ये तो आम है और ये सेब है। तो उसको क्या हुआ, वहां पे उसके जो दिमाग में संतुलन था, उसका दिमाग जो संतुलन था वो क्या है अब असंतुलित हो गया। क्या हो गया, असंतुलित। क्यों, क्यों से पता चला कि नहीं मैंने तो भाई मुझे तो ऐसे पता था, अब क्या है ये असंतुलित हो गया कि नहीं ये ऐसा नहीं ये ऐसा है, ठीक। अब उसके बाद क्या है, उसके सामने नई सिचुएशन आई। नई सिचुएशन के बाद उसने क्या है उन दोनों चीजों को अच्छे से सेट करा अपने दिमाग में। भाई उसे क्या पता चला कि नहीं ये तो जो हमारी पहली कंडीशन थी कि क्या है ये सेब या आम है, उसके बाद उसका क्या है संतुलन बिगड़ गया। अब संतुलन यानी कि बैलेंस उसका खराब आ गया, नई सिचुएशन आई, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। अब वो नई सिचुएशन के साथ में कि हाँ भाई ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, या इस कलर का होता है, इस टेस्ट का होता है। अब उसने क्या है वो चीज दोबारा से अपनी आत्मसात कर ली और दोबारा से संतुलन उसका बन गया। अभी जो एग्जाम्पल दिया है उसके लिए, अभी पहले एग्जाम्पल दिया है और उसके बाद मैं रूल बता रही हूँ। अब जो सबसे पहले उसने आत्मसात कर रखी थी चीज,
फिर उसके बाद में क्या है, आत्मसात कर रखी है, उसके अंदर संतुलन बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है। फिर उसके सामने नई सिचुएशन आई। यहाँ क्या था, हमने इसमें बताया था कि हमें पता है कि ये चीज जो है सेब ही होती है, ये चीज आम ही होती है। अब उसके दिमाग में चीजों के और उसके दिमाग के बीच में क्या है, संतुलन बना हुआ है। उसके सामने नई सिचुएशन आई क्या, कि जब बच्चे को मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं ये सेब है और ये आम है, क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम, संतुलन बिगड़ गया उसमें कि भाई अच्छा मुझे तो ऐसे पता था और ये क्या है ऐसे हो गया। अब फिर वो दोबारा से उसे क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, अच्छा ये चीज ऐसे है और ये चीज ऐसे है। अब उसने अपने दिमाग में क्या है मॉडिफाई कर लिया और फिर दोबारा से किस में आ गया, वो आत्मसात करके, और उसने क्या है अब दोबारा से उसकी सारी सिचुएशन ये अब फिर से चलने लगेगी, फिर कोई नई सिचुएशन आएगी, फिर से यही चलेगा। तो क्या है, यही प्रोसेस हमारा इसके लिए चलता रहता है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने इसमें चारों अवस्थाएं भी बताई, तो अगली सीरीज की अगली वीडियो में देखते हैं, और फिर जीन ब्याज जो है हमारा अगली वीडियो में ही कंप्लीट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट में बताना कि भाई कैसी लगी वीडियो।